सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत और अल्जीरिया गए थे। और इन देशों में बहुत अच्छे लेवल के मीटिंग्स हुए थे। मिडल ईस्ट के देशों में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे। और इसके अलावा हमारी काफ़ी मतलब जो प्रभावी लोग हैं वहाँ के सोसाइटी में, वहाँ के पॉलिटिक्स में, वहाँ के बिजनेस में, उनके साथ भी हमारी इंटरेक्शंस हुए थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था, क्योंकि हमारे जो अनुभव है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से, और पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद जो हमारे ऑप सिंदूर रहा, उसका फर्स्ट हैंड ब्रीफिंग देने के लिए हमें काफ़ी मतलब लोगों से मिलना हुआ इन देशों में। और आप जानते हैं ये मिडल ईस्ट के देश की काफ़ी मतलब ऐतिहासिक संबंध रहा है पाकिस्तान के साथ। परंतु पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि ये एक परिवर्तन आ रहा है। इनके भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक लिंक्स बन रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद मतलब अपने पर्सनल लेवल पे रिश्ते बढ़ाए हैं इनके यहाँ के लीडर्स से, जैसे कि मोहम्मद बिन सुल्तान जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, मोहम्मद बिन जमान जो कि यूएई की क्राउन प्रिंस हैं। बहरीन में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री एक दौरा पे गया था। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा उस देश में। कुवैत में भी हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी हाईएस्ट अवार्ड दिया दोनों कुवैत और बहरीन ने। तो इससे इन देशों में ये अ, मतलब भारत का जो इमेज आ रहा है वो ये है कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस का, दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का, और एक देश जिससे ये देशों मतलब मिडल ईस्ट के देश काम कर सकते हैं रीजनल लेवल पे और वैश्विक लेवल पे भी। बिल्कुल, जैसे मैं बता रहा था कि पिछले 10 सालों में बहुत कुछ मतलब हमारी तरफ से एफर्ट्स हुए हैं कि इन देशों से ये संबंध बढ़ाया जाए, और इन देशों में भी जो हाईएस्ट लेवल्स के जो लिंक्स हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादातर मोनार्कीज़ हैं और ज़्यादातर इनके जो क्राउन प्रिंस या जो राजा होते हैं, वो जो कहते हैं वो चलता है इन देशों में। तो इससे मेरे ख्याल से हमें लगा है कि ये मतलब भारत को एक भविष्य में एक बहुत ही बड़ा पार्टनर के रूप में देखते हैं। एक देश जो कि आज के जो वैश्विक समस्याएं देख रहा है, उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल खेल सकती है, और जिसमें ये देश चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत और इन देशों के साथ एक अच्छा संबंध रहे। तो इसमें जो हमारे जो संदेश था भारत की तरफ से कि ऑप सिंदूर के बारे में, और न्यू नॉर्मल जो हम कहते हैं कि अगर आतंकवादी हमला हुआ तो हमारा मतलब बहुत ही मुंह तोड़ जवाब होगा, तो उसमें उसका जो संदेश दिया था उसके बारे में ये लोग काफ़ी मतलब ध्यान से सुने। और उन्होंने पब्लिक लेवल पे तो कहा कि हमें चाहिए कि कि आप और पाकिस्तान के बीच में कुछ बातचीत भी हो, या कुछ डायलॉग हो, या शांति की तरफ आप बढ़ाएं। पर जो इनफॉर्मल लेवल पे हमें इन्होंने ये भी बताया कि आपका मैसेज आपका संदेश बहुत ही मतलब अच्छा रहा, बड़ा क्लियर रहा, और इससे ज़रूर कुछ ऐसे समाधान निकलेंगे जो मतलब अच्छा ही होगा। तो मेरे ख्याल से ये सुनते हुए हमें लगा कि इन देशों से एक बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, और इन देशों जैसे इनका प्रभाव ये है कि पाकिस्तान पे काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंस बड़ा एग्जर्ट कर सकते हैं ये लोग। इनका आर्थिक और काफ़ी मतलब दबाव हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये भी है। और ये गल्फ़ के जो राज्य हैं, ये मतलब गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के भी मेंबर हैं, ओआईसी के भी मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। और बहरीन अगले साल में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर बनेगी। अल्जीरिया एक अलग सा मतलब इसका स्थिति अलग था, क्योंकि अल्जीरिया का काफ़ी टेररिज्म से भी अनुभव है,
हमारी ऐतिहासिक हमने अल्जीरिया को समर्थन दिया था जब इनका फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, और ये भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की नज़र से देखते हैं। और ये वो चाहते हैं कि अगर कोई भी आतंकवाद का मुद्दा को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चर्चा चले तो ये मतलब समर्थन देंगे। और भारत में कोई भी ऐसे आतंकवादी घटना हो तो ये हमारे साथ होंगे। तो ये मैसेज बड़ा क्लियरली इन्होंने बताया। और इस देश के साथ हम संबंध काफ़ी और रिश्ते काफ़ी बढ़ा भी सकते हैं। और ये भी एक महत्व हुआ कि देखिए ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने का, डायरेक्टली इनसे बात करने का, ये बहुत ही फ़र्क पड़ा है इन देशों में। बिल्कुल, सभी देशों में यही हमें यही लगा कि इन देशों को भारत की जिस तरफ जब देखते हैं तो बहुत मतलब अलग सा दिशा से देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही संबंध इन देशों से बढ़ाया है। और इनका जो लीडरशिप देखते हुए ना सिर्फ भारत में पर वैश्विक रूप में जो देखते हैं, इससे इनका बहुत ही मतलब माइंडसेट में एक परिवर्तन आया है। परिवर्तन की, जैसे मैंने कहा कि भारत एक देश है जो कि एक अभी इकोनॉमिक पावर हाउस है, $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, दुनिया में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पॉपुलेशन है, एक जवान पॉपुलेशन है। और इसके अलावा मतलब टेक्नोलॉजी पे, टेक्निकल एरियाज़ में हमने काफ़ी मतलब हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो ये सब देखते हुए और बढ़ते हुए रिश्ते देखते हुए इन देशों का माइंडसेट काफ़ी मतलब बदल गया। इसका कोई बेसिस तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अगर ये ऑपरेशन सिंदूर देखें तो अब 10 मई को इतना भारी डैमेज हुआ था पाकिस्तानी एयर बेसिस में। न्यूयॉर्क टाइम्स जो हमारे खिलाफ हैं, उन्होंने भी कहा कि सैटेलाइट फ़ोटोज़ के एविडेंस के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी बड़ा विजयता प्राप्त किया है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर, जो कि एक लिबरल न्यूज़पेपर है, जो कि भारत के ख़िलाफ़ जब भी लिखती है, ये कहते हैं कि भारत ने एक मतलब बिल्कुल स्थापित कर लिया है कि इनका मिलिट्री डोमिनेंस है। तो सरेंडर का तो ये मतलब ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह सरेंडर हो सकता है, जबकि हमने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। और इसमें ये भी है कि इन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमारे काफ़ी शहरों में, श्रीनगर, जम्मू, भुज वगैरह, इसमें ड्रोन म्यूनिशंस, ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एयरक्राफ्ट की मतलब मिसाइल वगैरह हमारी तरफ फेंके। पर इससे बिल्कुल कुछ भी मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे एयर डिफेंस, जो कि मेक इन इंडिया इक्विपमेंट था, आकाश सिस्टम्स, S-70 वेपन्स वगैरह, इन्होंने मतलब ये पूरी तरह काबिल थे कि जो भी पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे इसको काउंटर करना। और आपने देखा कि ऑन द ग्राउंड कोई डैमेज नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, इन्होंने अस्पताल को टारगेट किया, गुरुद्वारों को टारगेट किया, मंदिरों को टारगेट किया, स्कूल्स को टारगेट किया। तो ऐसे मतलब स्थिति में मेरे ख्याल से हम बिल्कुल सफल हुए ऑपरेशन सिंदूर में। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, ये भी हमें समझना चाहिए कि हित क्या था। हित को जो आतंकवादी वहाँ पे जो संस्थानें हैं जो मतलब ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे ऑपरेशन सिंदूर था। और 7 मई रात को जो हमने ऑपरेशन किया, उसमें पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से हमने काफ़ी जो यूएन के लिस्ट में आतंकवाद थे, उनको हमने एलिमिनेट किया। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के सीने में, बहावलपुर में, मीरपुर में, जहाँ पे इनके मतलब मुरिदके में, जहाँ पे इनके लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के बेसिस थे। और ये लश्कर तोयबा का ऑर्गेनाइजेशन जो द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिन्होंने क्रेडिट लिया था, ये क्रेडिट कह नहीं सकते, बट जिन्होंने कहा था कि हमने किया ये हमला, उनके ऊपर ही ये
मतलब हमारा ऑपरेशन हमारा स्ट्राइक रहा था, और उसमें काफ़ी मतलब भारी आतंकवाद जो मतलब हाई लेवल पे यूएन लिस्ट में थे, उनको एलिमिनेट किया गया। तो सभी दिशा से अगर देखें तो हमारे हित पूरे हो गए थे, और हमारे जो इनके मतलब रिस्पांस का मुकाबला बिल्कुल सख्त था। और उसके बाद 10 मई को जब हमने इनके एयरफील्ड्स में डायरेक्टली इनके एयर डिफेंस को बाईपास करके इतना डैमेज किया, तो इन्होंने देखा कि अब तो ये खेल ही ख़त्म हो गया। तो उसके बाद इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि हम सीज़ फायर चाहते हैं डीजीएमओ के चैनल्स के थ्रू। आपको मैं बताऊं, हमारा जो डेलीगेशन था, ग्रुप 1 जो है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, उसके लीडर जय पांडा जी थे, और उसमें आप देखते हैं कि काफ़ी अपोजिशन के लोग भी थे। उसादुद्दीन ओवैसी जी थे, जो कि हैदराबाद में उनका खुद का पार्टी है। गुलाम नबी आज़ाद जी थे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में चीफ मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट्स में मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। पर जब हम गए इन देशों में तो सब ने एक आवाज़ में कहा, जब हमारे देश का इंटरेस्ट आता है तो सभी ने मतलब एक आवाज़ में बात किया, सभी ने एक ही संदेश दिया। हालांकि अपने अनुभव के अनुसार से उन्होंने इंटरवीन किया, पर सभी को ये लगा कि देखिए ये डेलीगेशन जिसमें 8 लोग हैं, पर 8 विभिन्न लैंग्वेज बोलते हैं, 5 अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, ये पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक तौर से अलग सा मतलब आइडियोलॉजी से आते हैं, पर फिर भी जब देश का सवाल है और जब ये मतलब हमारी देश के मतलब एक भारी चुनौती है हमारे सामने, तो सभी एक होते हैं, एकमात्र दिशा से आते हैं, और एक मतलब एकता दिखाई दिखाई इन्होंने एकता दिखाया। और इसमें हमारे जितने भी देश हम गए थे, इनको लगा कि ये बड़ा मतलब भारत एक बिल्कुल यूनिक केस है, जिसमें इतना डाइवर्सिटी है, इतना विभिन्नता है, फिर भी जो ये कहते हैं एक साथ ही कहते हैं। और इनका मैसेज जो है एक भारत की तरफ से एक नेशनल मैसेज है।